फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शाही एजुकेशन। मेरा नाम है नमन कुमार शाही और आज की इस वीडियो में हम जो क्लास 9th की टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है हाउ टू फाइंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू इरेशनल नंबर्स और एनी टू रेशनल नंबर्स। फ्रेंड्स, आप ये जानते होंगे कि हम दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने भी रेशनल नंबर्स कैसे निकाल सकते हैं, और आज हम सीखेंगे कि दो रेशनल या दो इरेशनल नंबर्स के बीच में हमें इरेशनल नंबर्स कैसे निकालना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, तो जब आपको दो रेशनल नंबर्स के बीच में एक इरेशनल नंबर निकालना हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर दो रेशनल नंबर है आपके पास x एंड y और इनमें से आपको एक इरेशनल नंबर निकालना है। ये दो रेशनल नंबर्स हैं, x एंड y दो रेशनल नंबर्स हैं, और इनके बीच में आपको एक इरेशनल नंबर निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? तो फ्रेंड्स, इन x एंड y के बीच का एक इरेशनल नंबर जो होगा वो होगा √xy। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसको नंबर पर बैठा कर समझा देता हूँ। जैसे देखिए, x की वैल्यू मान लीजिए 1 एंड y की वैल्यू मान लीजिए 2। तो अब इन दोनों के बीच में आपको एक इरेशनल नंबर निकालना है। तो एक इरेशनल नंबर क्या होगा? √2। 1 एंड 2 के बीच का एक इरेशनल नंबर होगा √2। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फ्रेंड्स, अब आपको बोला जाए कि दो इरेशनल नंबर्स के बीच में एक इरेशनल नंबर निकालो। पिछली बार हमने देखा था कि दो रेशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर, और इस बार देख रहे हैं दो इरेशनल नंबर्स के बीच में एक इरेशनल नंबर। तो चलिए, जैसे कि दो इरेशनल नंबर मान लीजिए √2 और √3 है। क्या है? √2 एंड √3। तो सबसे पहले यहाँ √2 की और √3 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो √2 की वैल्यू जनरली हम लिखते हैं 1.414, बट हमें यहाँ थोड़ा एक्सटेंड करके लिखना पड़ेगा, यानी कि 6 अप टू 6 और 7 डेसिमल ऑफ प्लेसेस तक हमें लिखने पड़ेंगे यहाँ। तो हम लिखते हैं 1.41421356 डॉट डॉट डॉट, और √3 की वैल्यू होगी 1.7320508007 डॉट डॉट डॉट। अब आपको इन दो नंबर्स के बीच में एक इरेशनल नंबर निकालना है। आपको तो पता है कि ये जो वैल्यू आई ये यहाँ इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। अब चलिए, इनके बीच में एक इरेशनल नंबर आप कुछ भी लिख दीजिए, जैसे यहाँ, लेकिन इनके बीच का जैसे 1.4 है, यहाँ 1.7 है और यहाँ 1.4 है, तो 1.5 को लेकर चलिए। जैसे 1.52376898 ऐसे लिख दीजिए डॉट डॉट डॉट। कुछ भी लिख देना है, बस ध्यान रहे कि वो रिपीट ना कर रहा हो और ना ही टर्मिनेट कर रहा हो। समझ में आया? तब आप इसे कुछ भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, आपको बोला जाए 3 रेशनल नंबर्स निकालो √2 और √3 के बीच में। तो कैसे निकालेंगे? √2 की वैल्यू हम सिंपली पुट कर देंगे 1.41421356 डॉट डॉट डॉट, एंड √3 की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1.7320508007 डॉट डॉट डॉट। इसके बीच की 3 इरेशनल नंबर्स। तो कुछ भी लिख देना है। जैसे फर्स्ट, पिछली बार हमने क्या लिखा था वो मुझे याद नहीं है, लेकिन हम यहाँ कुछ भी लिख देंगे, बस वो ना ही रिपीट करना चाहिए ना ही टर्मिनेट करना चाहिए। समझ में आया? तो देखिए 1.53278691 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया फर्स्ट इरेशनल नंबर। समझ में आया? सेकेंड इरेशनल नंबर देखिए 1.5920868789 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया सेकेंड इरेशनल नंबर। और थर्ड इरेशनल नंबर देखिए 1.6892087659। आप भी अपने मन से कुछ भी बनाकर लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ जो लिख रहा हूँ वही आप लिखें।
आप भी अपने मन से कुछ भी बनाकर लिख सकते हैं, बस बशर्ते इतनी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको कि वो आप जो भी नंबर लिख रहे हैं वो यहाँ जो नंबर है उनके दोनों के बीच में होना चाहिए। समझ में आया? आप कुछ भी अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं, क्योंकि भाई ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर ना ही तो रिपीट करता है ना ही टर्मिनेट करता है। तो आप यहाँ कुछ भी बनाकर अपने मन से जहाँ तक लिख सकते हो, मैक्सिमम अप टू 7 या 6 डेसिमल प्लेस तक लिख दो, आपको एकदम अच्छे से क्लियर में हो जाएगा। समझ में आया? अब चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बनाइए। फाइंड 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। फ्रेंड्स, पिछली बार वाली स्टेप्स हमें आजमानी है, वही करना है। जैसे 2 and 3 के बीच में ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो ना ही तो टर्मिनेट कर रहा हो ना ही रिपीट कर रहा हो। तो देखिए 2.123005678 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया फर्स्ट। 2.7936580023, ये हो गया सेकेंड। 2.93085689 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया थर्ड। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप कुछ भी रेशनल नंबर्स में लिख सकते हो। दो शर्त है कि वह ये दो नंबर के बीच में होना चाहिए, और एक शर्त है कि वो ना ही रिपीट करना चाहिए ना ही टर्मिनेट करना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन बनाओ। फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन, सॉरी यहाँ इरेशनल होगा। फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.3113113113 डॉट 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 एंड 0.303003000003 डॉट डॉट डॉट। फ्रेंड्स, आप यहाँ अपने मन से लिखो, कुछ भी जैसे लिखो। यहाँ पर 0.32567089 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया फर्स्ट इरेशनल नंबर। आप कुछ भी मन से बना के लिख सकते हो, मैं आपको शर्त बता चुका हूँ कि क्या होना चाहिए। अब सेकेंड लिखो यहाँ 0.30 होगा, 0.30, और यहाँ लिखो 0.30879085, ये लिखो यहाँ पर दो डॉट डॉट डॉट, यहाँ दो इरेशनल नंबर निकल गया। तो आप अपने मन से बनाकर लिख सकते हो, मैं आपको शर्त बता चुका हूँ कि क्या होना चाहिए। आप अपने माइंड में सेट रखना एकदम, और अच्छे से मेहनत करना एकदम इस टॉपिक पर, बिकॉज आपके जो NCERT बुक है उसमें इस तरह के क्वेश्चन साफ दिए ही नहीं गए हैं। एक एग्जाम्पल में दिया गया है, लेकिन वो भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।